Assalamualaikum dear students. I hope you all are fine. This is your computer class and today our topic will be looping statements in Q Basic. This is the part 6 of the video. So students, let's start. तो स्टूडेंट्स आज हम Q Basic में looping statements के बारे में पढ़ेंगे. A loop is that part of any program which runs one or more times as per the given condition. It is used for repetition or iteration in any program and helps to reduce the size of the program. तो लूप क्या है? लूप प्रोग्राम का एक ऐसा पार्ट होता है जो रिपीट होता है, जो एक या एक से ज़्यादा बार रन होता है जब तक उसकी कंडीशन ट्रू होती है, और जो ही कंडीशन फॉल्स होती है लूप स्टॉप हो जाता है. तो लूप कब यूज़ होता है? जब हमें प्रोग्राम में कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को बार बार रिपीट करने की ज़रूरत पड़ती है, तब हम लूप का यूज़ करते हैं और इससे हमारे प्रोग्राम का साइज भी कम होता है. नाउ वी आर हैविंग टाइप्स ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट. द फर्स्ट इज for next statement, second while when statement and third do while statement. तो अब हम ये looping statements के बारे में पढ़ेंगे. The first is for next statement. The for next looping statement lets a set of statements be executed repeatedly for a given number of times. तो for next looping statement क्या करता है? ये प्रोग्राम है सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीट करता है, यानी कि रिपीटेडली उनको एग्जीक्यूट करता है फॉर ए गिवन नंबर ऑफ टाइम्स. यानी कि जितनी बार हमने प्रोग्राम में मेंशन किया होता है, हमें कितनी बार कोई स्टेटमेंट को रिपीट करना है, ये तब तक उस स्टेटमेंट को रिपीट करता है, और जो ही वहाँ पे हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये लूप टर्मिनेट हो जाता है. तो इसका सिंटेक्स क्या है? सबसे पहले हम फॉर लिखते हैं, उसके बाद आता है कंट्रोल वेरिएबल, उसके बाद इक्वल टू एक्स टू वाई और स्टेप फिर जेड. तो यहाँ पे उसके बाद हम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखते हैं जो हमें रिपीट करनी होगी प्रोग्राम में. उसके बाद नेक्स्ट और फिर से यहाँ पे कंट्रोल वेरिएबल आता है. और x क्या होता है? x होता है जो हमारा इनिशियल वेरिएबल है, दैट मीन्स हमें कहाँ से स्टार्ट कर, और y होता है फाइनल वैल्यू, हमें कहाँ तक रिपीट करना है, दैट मीन्स x टू y जाता है. अगर हमें कोई स्टेटमेंट को 5 टाइम्स करना होगा तो हम करेंगे 1 to 5, दैट मीन्स 1 से लेके 5 तक इसको रिपीट होना है. उसके बाद है z. z है इंक्रीमेंट वैल्यू जो यहाँ पे स्टेप के साथ यूज किया जाता है, और इसका काम होता है काउंटर वेरिएबल में इंक्रीमेंट करना. तो जितना भी आपको यहाँ पे इंक्रीमेंट करना होगा वो आप स्टेप के साथ मेंशन कर सकते हैं. बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 1 इंक्रीमेंट होता है, दैट मीन्स अगर मेरा यहाँ पे लूप 1 से मैंने स्टार्ट किया है तो उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा. तो आप यहाँ पे स्टेप के साथ कोई दूसरा वैल्यू भी दे सकते हो, तो जो वैल्यू आप देंगे उतना इंक्रीमेंट होगा. अगर आप 2 देंगे तो 2 के बाद फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, तो डबल इंक्रीमेंट यहाँ पे हो जाएगा आपके काउंटर वेरिएबल में. इतना ही नहीं, आप यहाँ पे z में डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं, दैट मीन्स आप यहाँ पे वैल्यू रिड्यूस भी कर सकते हैं. आपने अगर 1 से स्टार्ट किया है तो ओबियसली स्टेप के साथ z में आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा, 1 के बाद 2 आएगा, 3 आएगा, या जो भी आपने z का वैल्यू दिया होगा. बट अगर आपने लार्जर नंबर से आप स्मॉलेस्ट की ओर भी आ सकते हो, जैसे आपने 10 से स्टार्ट किया है तो आपको 1 की ओर जाना है, तो आप z में यहाँ पे डिक्रीमेंट दे सकते हैं. चलिए हम यहाँ पे इसकी एक एग्जाम्पल देखते हैं. रैम प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to n वेर n इज इनपुट बाय द यूज़र. तो यहाँ पे हम प्रोग्राम देखेंगे जहाँ पे 1 से लेके n तक हमें नंबर्स एंटर करने हैं. n मीन्स जो भी यहाँ पे यूज़र नंबर एंटर करेगा वहाँ तक हमें 1 से लेके उस नंबर तक हमें यहाँ पे नंबर्स प्रिंट करने हैं. तो सबसे पहले हम इनपुट लिखेंगे, उसके बाद एंटर द वैल्यू ऑफ n. तो यूज़र से हम वैल्यू ऑफ n मांगेंगे, n का वैल्यू एंटर करने के लिए कहेंगे, और फिर वेरिएबल n मेंशन किया है तो इसमें जो भी नंबर यूज़र एंटर करेगा वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा. और उसके
बाद हम फॉर स्टार्ट करते हैं। फॉर तो जो हमारा कंट्रोल वेरिएबल था, तो यहाँ पे इसने वेरिएबल लिया है CTR। तो फॉर CTR इक्वल टू 1 टू n, स्टेप 1। तो यहाँ पे क्या होगा, कंट्रोल वेरिएबल यहाँ पे 1 इनिशियलाइज किया है, ये कहाँ तक चलेगा, n तक। दैट मीन्स अगर यूज़र ने यहाँ पे 5 दिया n में वैल्यू, तो 1 से लेके 5 तक चलेगा। और कितना इंक्रीमेंट हो जाएगा, स्टेप 1। तो यहाँ पे एक एक इंक्रीमेंट होगा। दैट मीन्स पहले 1 आएगा, फिर 2, फिर 3, इस तरीके से यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पे कैसे वर्क होगा, फॉर काउंटर इक्वल टू 1, काउंटर 1 है और यूज़र ने नंबर क्या n में एंटर किया 5। दैट मीन्स 1 से लेके 5 तक चलेगा। तो प्रिंट करेगा काउंटर, तो यहाँ पे प्रिंट करेगा काउंटर में क्या है 1, तो यहाँ पे 1। उसके बाद नेक्स्ट काउंटर होगा और यहाँ पे स्टेप 1 क्योंकि हमने किया था, अब काउंटर का वैल्यू 2 बनेगा। तो ये फिर से करेगा प्रिंट काउंटर, तो काउंटर में क्या इस बारी होगा 2। नेक्स्ट काउंटर जाएगा और यहाँ पे काउंटर में अब वैल्यू 3 बनेगा। तो इसी तरह से 3 प्रिंट करेगा। फिर से काउंटर में इंक्रीमेंट होगा 4, तो फिर 4 प्रिंट करेगा। और इसी तरह से यहाँ पे फिर 5 काउंटर में वेरिएबल होगा और यहाँ पे 5 प्रिंट करेगा। और जो ही यहाँ पे काउंटर का वैल्यू 6 आएगा, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और यहाँ पे लूप टर्मिनेट हो जाएगा। Now the next is while when statement. The while when looping statement repeatedly carries out a process as long as the condition is true. तो while when क्या करता है, ये स्टेटमेंट्स को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करता है, रिपीट करता है जब तक कंडीशन ट्रू होती है। और जो ही कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये लूप टर्मिनेट हो जाता है। तो इसका सिंटेक्स क्या है, सबसे पहले while लिखते हैं, उसके बाद कंडीशन आती है और उसके बाद स्टेटमेंट्स और फिर when से इसको एंड करते हैं। तो अब हम यहाँ पे while when पे एक प्रोग्राम करते हैं। यहाँ पे प्रोग्राम है rem प्रोग्राम टू प्रिंट 10 ऑड नंबर्स। तो प्रोग्राम हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें 10 ऑड नंबर्स प्रिंट करने हैं, 1, 3, 5, 7। तो इसी तरह से हमें 10 ऑड नंबर्स प्रिंट करने हैं। तो यहाँ पे हम प्रोग्राम देखते हैं। काउंटर इक्वल टू 1, नम इक्वल टू 1, वाइल काउंटर इज लेस और इक्वल टू 10, प्रिंट नम, काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस 1, नम इक्वल टू नम प्लस 2, वेंड। तो यहाँ पे कैसे वर्क होगा, काउंटर हमने 1 दिया है, नम 1 के बराबर रखा है। तो पहले कंडीशन चेक होगी, क्या काउंटर है लेस और इक्वल टू 10। हाँ, काउंटर है लेस और इक्वल टू 10 क्योंकि काउंटर में 1 है 10 से छोटा। तो यहाँ पे प्रिंट होगा नम में है 1, तो यहाँ पे आउटपुट में 1 प्रिंट होगा। तो उसके बाद काउंटर में हो जाएगा काउंटर प्लस 1, काउंटर में अभी 1 है तो 1 प्लस 1 हो गया 2, तो काउंटर अभी 2 बनेगा। और नम में क्या हो जाएगा, नम प्लस 2, नम में क्या था 1 प्लस 2 नम में आ जाएगा 3, तो ऊपर जाएगा। तो फिर से कंडीशन चेक होगी, काउंटर में अभी क्या है, काउंटर में 2 है छोटा 10 से, हाँ 2 छोटा है 10 से, तो यहाँ पे प्रिंट नम होगा। नम में क्या है, नम में 3 है, तो यहाँ पे 3 प्रिंट होगा। इसी तरह से फिर से काउंटर में हो जाएगा काउंटर प्लस 1, तो काउंटर अभी 2 था, 2 प्लस 1 क्या हो गया, काउंटर अभी 3 बना। तो इसी तरह से नम में हो जाएगा नम प्लस 2, तो नम में क्या था हमें, तो नम में हमें था 3 प्लस 2 हो गया 5। तो फिर से ऊपर जाएगा, कंडीशन चेक होगी, क्या काउंटर है छोटा 10 से, हाँ काउंटर छोटा है 10 से क्योंकि काउंटर 3 है। तो यहाँ पे फिर से प्रिंट करेगा नम में होगा 5। तो इसी तरह से फिर काउंटर में फिर से इंक्रीमेंट होगा और नम में भी ऐसे इंक्रीमेंट होगा और इस तरीके से यहाँ पे ये प्रोग्राम रन होगा। और जो ही यहाँ पे काउंटर का वैल्यू 11 हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप टर्मिनेट होगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम 10 ऑड नंबर्स प्रिंट कर सकते हैं। Now the next is do while statement. The do while looping statement repeats a block of statements when a condition is true. When the condition becomes false, the loop stops. Statements written in a do while block are executed at least once. तो डू वाइल लूपिंग स्टेटमेंट क्या करता है, ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीट करता है तब तक जब तक कंडीशन ट्रू होती है। और जो ही यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई, ये लूप स्टॉप हो जाता है। और जो भी स्टेटमेंट्स हम डू वाइल लूप में लिखते हैं वो कम से कम एक बार एग्जीक्यूट हो जाती है।
तो इसका सिंटेक्स क्या है, सबसे पहले हम डू वाइल लिखते हैं, उसके बाद कंडीशन आती है और उसके बाद ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स और फिर लास्ट पे लूप। तो अब हम इस पे एक प्रोग्राम देखते हैं। रैम प्रोग्राम टू प्रिंट द सीरीज 81, 72, 63, 54, 45 एंड 36। तो हमें ये सीरीज प्रिंट करनी है। अगर आप इस सीरीज में नंबर्स देखेंगे, इनमें 9 की डिफरेंस है, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर 81 को 9 माइनस करेंगे वो 72 आएगा, 72 को 9 माइनस करेंगे वो 63 आएगा, 63 को माइनस 9 करेंगे 54 आएगा, 54 को माइनस करेंगे 9 वो 45 आएगा। इसी तरह से अगर 45 को माइनस 9 करेंगे वो 36 आएगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे CLS एंटर किया जिससे हमारा आउटपुट स्क्रीन क्लियर होगा। उसके बाद नम इक्वल टू 81 रखा है, नम में 81 वैल्यू रखा है। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, डू वाइल नम इज ग्रेटर और इक्वल टू 36। तो यहाँ पे ये लूप कब तक चलेगा, जब तक नंबर में 36 के बराबर या 36 से ग्रेटर वैल्यू होगा, तब तक ये लूप यहाँ पे वर्क करेगा। तो उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले 81 है, 81 नम में है तो 81 है बड़ा 36 के, हाँ यहाँ पे 81 ग्रेटर है 36 के, तो यहाँ पे प्रिंट करेगा नम। तो नम में वैल्यू है 81 तो यहाँ पे 81 प्रिंट होगा। उसके बाद नम में होगा नम माइनस 9, तो नम में क्या है 81, 81 माइनस 9 यहाँ पे आएगा तो वो होगा 72। तो इस बार नम में क्या वैल्यू रहेगा 72। तो उसके बाद फिर से यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, क्या 72, क्योंकि नम में 72 है, 72 ग्रेटर और इक्वल टू है 36 के, हाँ 72 है ग्रेटर और इक्वल टू 36 के, तो प्रिंट करेगा नम। नम में क्या है 72 तो यहाँ पे 72 प्रिंट होगा। तो फिर से नम में होगा नम माइनस 9, दैट मीन 72 माइनस 9 जो आएगा 63। तो फिर से चेक होगा 63 इज ग्रेटर और इक्वल टू 36। तो यहाँ पे अभी कंडीशन ट्रू ही है तो यहाँ पे फिर से प्रिंट करेगा नम, तो प्रिंट करेगा यहाँ पे 63। तो फिर से यहाँ पे नम में डिक्रीमेंट हो जाएगा -9। तो ये तब तक वर्क करेगा जब तक नम में 36 नहीं आएगा। 36 जब आएगा नम में तो नम इक्वल टू हो जाएगा 36 के, तो यहाँ पे फिर नम को ये प्रिंट करेगा जिसमें 36 होगा। और फिर जब फिर से 36 में डिक्रीमेंट हो जाएगा 9 तो फिर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरह से डू वाइल लूप वर्क करता है। तो स्टूडेंट चले अब हम प्रैक्टिकली यहाँ पे प्रोग्राम करते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर नेक्स्ट लूप पे प्रोग्राम करेंगे। तो यहाँ पे हम प्रोग्राम करेंगे, हम हेलो वर्ल्ड को 5 टाइम्स प्रिंट कराएंगे। तो सबसे पहले CLS आउटपुट स्क्रीन क्लियर करने के लिए, उसके बाद हमने फॉर i इक्वल टू 1, तो i को हमने इनिशियलाइज किया है 1 और ये कहाँ तक चलेगा 5 तक चलेगा, दैट मीन्स 5 टाइम्स ये लूप चलेगा। तो यहाँ पे उसके बाद प्रिंट होगा हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे हमने i को 1 रखा है तो यहाँ पे प्रिंट होगा स्टेटमेंट हेलो वर्ल्ड। उसके बाद नेक्स्ट i, फिर i पे जाएगा, i को इंक्रीमेंट होगा, i 2 बनेगा, फिर प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड। फिर से i के पास जाएगा, i बनेगा 3 तो फिर से प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड। इसी तरह से i के पास फिर से जाएगा, i 4 बनेगा, प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड, फिर i 5 बनेगा और प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड और उसके बाद लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे प्रोग्राम को रन करेंगे, F5 की प्रेस करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड 5 टाइम्स आया, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड 5 टाइम्स डिस्प्ले हुआ और हमें बस ये स्टेटमेंट एक बार टाइप करना पड़ा। तो ये बेनिफिट होता है लूप्स का। तो अगर आपको ये स्टेटमेंट 10 टाइम्स प्रिंट कराना है तो 5 की जगह 10 लिख सकते हैं आप। जितनी भी बार आपको ये स्टेटमेंट प्रिंट कराना है तो यहाँ पे आप वो नंबर लिख दे 5 की जगह, तो उतनी बार आपका स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। तो स्टूडेंट चले अब हम यहाँ पे वाइल वेंड में प्रोग्राम करते हैं। यहाँ पे हम नंबर्स करेंगे प्रिंट 1 से लेके 10 तक। तो सबसे पहले यहाँ पे CLS टाइप किया है आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे लेट i इक्वल टू 1, तो मैंने i वेरिएबल में 1 इनिशियलाइज किया है, i को मैंने 1 के बराबर रखा है। उसके बाद यहाँ पे वाइल का यूज़ करके हम कंडीशन चेक करेंगे, वाइल i इज़ लेस और इक्वल टू 10। तो वाइल ये कब तक चलेगा, जब तक
i का वैल्यू 10 के बराबर नहीं होगा तब तक ये लूप चलेगा। तो सबसे पहले i है 1 के बराबर, तो 1 है छोटा 10 से, तो प्रिंट करेगा i में 1 है तो 1 प्रिंट होगा। तो फिर उसके बाद क्या होगा, i इक्वल टू i प्लस 1, i में i प्लस 1 होगा, i प्लस 1 है, 1 प्लस 1 हो गया i में 2, ठीक है। वेंड फिर इसको ऊपर ले जाएगा तो i में अभी 2 है, तो फिर से कंडीशन चेक होगी, 2 इज लेस और इक्वल टू 10, हाँ 2 छोटा है अभी 10 से, तो प्रिंट करेगा i में क्या है, i में 2 है, तो फिर से यहाँ पे अब 2 प्रिंट होगा। उसके बाद फिर से i में होगा i प्लस 1, i है 2 तो होगा i में 2 प्लस 1 आएगा 3, तो फिर से ऊपर जाएगा, कंडीशन चेक होगी, फिर से यहाँ पे प्रिंट होगा। तो इसी तरह से ये 10 तक इस तरीके से यहाँ पे नंबर्स को प्रिंट करेगा, और फिर जब यहाँ पे 11 होगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो अब हम F5 की प्रेस करके प्रोग्राम को रन करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, और ये देखिए यहाँ पे 1 से लेके 10 तक नंबर्स डिस्प्ले हो गए। तो इस तरह से व्हाइल वेंड लूप वर्क करता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे डू वाइल पे एक प्रोग्राम करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने प्रोग्राम टाइप किया है। तो यहाँ पे हम हेलो प्रोग्रामिंग 10 टाइम्स प्रिंट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे CLS टाइप किया है आउटपुट स्क्रीन क्लियर करने के लिए। उसके बाद c इक्वल टू 1, c 1 के बराबर यहाँ पे इनिशियलाइज किया है वेरिएबल। उसके बाद डू वाइल, यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, c इज़ लेस और इक्वल टू 10, तो c का वैल्यू 1 है, तो c जब तक 10 तक नहीं आएगा तब तक ये लूप वर्क करेगा। तो दैट मीन्स c है अभी लेस देन 10, तो यहाँ पे प्रिंट होगा हेलो प्रोग्रामिंग। फिर यहाँ पे आएगा c इक्वल टू c प्लस 1, तो c प्लस 1 दैट मीन्स 1 प्लस 1, तो c में इस बार अब 2 बनेगा। तो फिर से लूप ऊपर जाएगा, तो वहाँ पे c में 2 है, 2 इज़ लेस और इक्वल टू 10, तो फिर से प्रिंट करेगा हेलो प्रोग्रामिंग। तो फिर से c में होगा c प्लस 1 दैट मीन्स 2 प्लस 1 c 3 बनेगा। फिर से ऊपर कंडीशन चेक होगी, तो 3 है छोटा 10 से, तो यहाँ पे प्रिंट होगा हेलो प्रोग्रामिंग। तो इसी तरह ये 10 टाइम्स ऐसे इंक्रीमेंट होगा, और फिर कंडीशन चेक होगी और स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। और जब फिर 11 आ जाएगा c में वैल्यू, तो उस टाइम कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। तो मैं यहाँ पे F5 की प्रेस करूँगी, तो ये देखिए आप यहाँ पे हेलो प्रोग्रामिंग 10 टाइम्स प्रिंट हो गया। I hope you have understood today's lecture. It's time to say goodbye. Allah Hafiz.